हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। परमेश्वर निराकार है और आपको निर्गुण निराकार की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सगुण और साकार की उपासना करने के अज्ञान का फायदा पाखंडी उठाते हैं। शास्त्रों में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। ये ठीक है ना शास्त्री जी? जी हाँ। मनुष्य का पहला गुरु कौन है शास्त्री जी? मनुष्य की अपनी माँ। क्या वो निर्गुण है, निराकार है? क्या माँ अच्छे बुरे गुणों से रहित है? क्या उसका कोई रूप नहीं? गुरु के मार्गदर्शन के बिना कोई भी आध्यात्मिक पथ का पथिक नहीं बन सकता। मैं ठीक कह रहा हूं ना शास्त्री जी? आप ठीक कह रहे हैं। आपका भी कोई गुरु होगा? जी। क्या वो निर्गुण है, निराकार है, या बिना शक्ल के हैं? चुप क्यों है शास्त्री जी? जवाब दीजिए, दीजिए दीजिए। नहीं, मेरे भी गुरु हैं, सगुण साकार। आप वेद शास्त्र पढ़े जरूर हैं शास्त्री जी, लेकिन हम निर्गुण और निराकार भगवान में नहीं हैं, बल्कि सगुण और साकार भगवान में विश्वास करते हैं। यही तो आपकी भूल है। परमेश्वर निराकार है और आपको निर्गुण निराकार की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सगुण और साकार की उपासना करने के अज्ञान का फायदा पाखंडी उठाते हैं और अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। शास्त्री जी, आप हमारे साईं बाबा का अपमान कर रहे हैं। अरे कैसे विद्वान हैं आप? केवल चर्म चक्षुओं से ही संसार को देख रहे हैं, अंतर चक्षुओं से नहीं। हाँ? श्यामा, शास्त्री जी विद्वान हैं और विद्वानों की सदा पूजा करनी चाहिए। महालसापति, शास्त्री जी आए हैं तो हमारी शंका का निवारण अवश्य करेंगे। शास्त्री जी, ब्रह्म के कितने स्वरूप हैं? 2। कौन कौन से? निर्गुण और सगुण। जो निर्गुण है वो निराकार है, अर्थात उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। और जो निर्गुण है साकार है, अर्थात जिसका आकार है, जिसका रूप है। तो एक ही ब्रह्म के ये दोनों स्वरूप हैं। यही तो कहा है मैंने। फिर भी कोई सगुण साकार की यानी मूर्ति की यानी भगवान के रूप की पूजा करता है और कोई निर्गुण निराकार की। इसमें नई बात कौन सी की आपने? शास्त्री जी, शास्त्रों में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। ये ठीक है ना शास्त्री जी? जी हाँ। मनुष्य का पहला गुरु कौन है शास्त्री जी? मनुष्य की अपनी माँ। क्या वो निर्गुण है, निराकार है? क्या माँ अच्छे बुरे गुणों से रहित है? क्या उसका कोई रूप नहीं? गुरु के मार्गदर्शन के बिना कोई भी आध्यात्मिक पथ का पथिक नहीं बन सकता। मैं ठीक कह रहा हूं ना शास्त्री जी? आप ठीक कह रहे हैं। आपका भी कोई गुरु होगा? जी। क्या वो निर्गुण है, निराकार है, या बिना शक्ल के हैं? चुप क्यों है शास्त्री जी? जवाब दीजिए, दीजिए दीजिए। नहीं, मेरे भी गुरु हैं, सगुण साकार। शास्त्री जी, मनुष्य स्वयं आकार में है, उसके पास शरीर है, रूप है,
इसलिए मनुष्य का आकार ईश्वर की उपासना करना स्वाभाविक ही है। भगवान का रूप सामने हो तो ध्यान केंद्रित हो जाता है, एक पहचान सी बन जाती है ना। जब तक सगुण ब्रह्म की उपासना न की जाए तब तक प्रेम और भक्ति में वृद्धि नहीं होती, और सगुण उपासना में जैसे जैसे अग्रसर हो जाता है वैसे वैसे उसमें ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद निर्गुण ब्रह्म की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश किया जाता है। अगर आप अपने मन की आंखों से देखेंगे तब आपको विश्वास होगा कि खुद साईं बाबा सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी। आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे अहंकार को मिटा दिया है। मैंने आप पर संदेह की उंगली उठाई। मेरी इस दृष्टता को क्षमा कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे सद्गुरु साईनाथ, आप वैराग्य प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। आप अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रय दाता हैं, उद्धारक हैं। आप ईश्वर का अवतार हैं। आप शरीरधारी होकर भी निर्गुण निराकार हैं। आप साक्षात सच्चित और आनंद हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। आगे आगे शास्त्री जी आगे। आ गए। जरूर उस साईं बाबा का पाखंड शिरडी वालों को दिखा कर आए। बैद जी, अगर शिरडी वालों को साईं बाबा का पाखंड पता चल गया तो आप हमें श्रीखंड खिलाओगे ना? अरे मूर्ख, मैं तुम्हें श्रीखंड खिलाऊंगा भी और उससे नहलाऊंगा भी। हाँ। आइए आइए शास्त्री जी, बैठिए। अब आप श्रीखंड खा के ही जाइएगा। चुप। तो क्या दुर्दशा हुई उस पाखंडी साईं बाबा की शिरडी वालों के सामने? पाखंडी साईं बाबा नहीं, पाखंडी आप हैं। साईं बाबा जैसे ईश्वरीय अवतार को आपने अब तक नहीं पहचाना, तो आंखें होते हुए भी अंधे हैं और कानों के होते हुए भी आप बहरे हैं। अरे राम 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 शास्त्री जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? वही बोल रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। मैं ही मूर्ख था जो आपके बहकावे में आकर साईं बाबा को पाखंडी कहने निकल पड़ा। साईं बाबा तो भगवान हैं, सगुण साकार भी हैं और निर्गुण निराकार भी। द्वारिकानाथ जी, आपने बहुत पाप कर लिए। जाइए और जाकर साईं बाबा के चरणों में गिरकर उनसे शरण मांग लीजिए। आपके सब पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। उस साईं बाबा ने इस शास्त्री पर भी अपना जादू कर दिया है। हाँ। बैद जी, हैं? इसका मतलब अब हमें श्रीखंड नहीं मिलेगा। मूर्ख, तुम्हें श्रीखंड चाहिए? हाँ। आगे आओ। अपना श्रीमुख खोलो। मिल गया श्रीखंड। हाँ, मूर्ख कहीं के।
पिताजी, भैया वापस आ गए। अगो भाई, हाँ क्या वापस आ गए? हाँ। बैजी 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 वो आ गया। अरे मूर्खों, कौन आ गया? साईं बाबा। आने दो, आने दो। हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। क्यों द्वारिकानाथ जी, आए? आपने ठीक कहा वैद्य जी। वो साईं हमेशा मोक्ष मुक्ति की बातें करता है ना। हम उसे शिरडी के लोगों के सामने ही मोक्ष दे देंगे। जेवा जी। भगवान, बैल को शराब पिला दी है, मगर वो अभी से बेकाबू हो रहा है। बड़ी मुश्किल से बांध कर रखा है। आप जब इशारा करेंगे मैं उसे छोड़ दूंगा। लेकिन द्वारिकानाथ जी, वो शराबी बैल उस ढोंगी साईं बाबा को पहचानता तो नहीं है। राम राम राम, वो अपने सींग से दूसरे को भी तो मार सकता है। नहीं वैद्य जी, आपने उस साईं बाबा को नहीं पहचाना। जब वो बैल सबको सींग मारने के लिए दौड़ेगा तो सब भाग जाएंगे, लेकिन वो साईं बाबा नहीं भागेगा। वो उस शराबी बैल को रोकने की कोशिश करेगा और बैल उठा लेगा अपने सींगों पर उस ढोंगी साईं बाबा को। हाँ? फिर ना रहेगा वो साईं, ना रहेगा बाबा। सबका मालिक एक। भैया भैया तात्या, भैया। बाबा, लक्ष्मी, हम सब आप ही का ही इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा था ना मैं आऊंगा। साईं बाबा आपके बिना कितना सूना लग रहा था यहाँ। बाबा आ गए। मुझे तो लग रहा है मेरे प्राण लौट आए। मेरे प्राण तो मुझे छोड़कर जाने वाले हैं। अगो भाई, अरे लक्ष्मी, क्यों वैद्य जी, मैंने कहा था ना, सब भाग जाएंगे। लक्ष्मी हट जाओ। मैं साईं बाबा को बचाऊंगी। नहीं, साईं बेटा, साईं, साईं बाबा, बाबा हट जाओ! साईं बाबा, बाबा हट जाओ! अरे हटो। बाबा, हट जाओ, साईं। साईनाथ, दूर चले जाइए वहां से। वो साईं बाबा सब कुछ छोड़कर भाग जाएगा। बाबा, बाबा, अरे पांड्या, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ? मेरे भक्तों को डरा रहा है तू? हाँ? नहीं, जानता है तू कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। दोबारा ऐसा कभी मत करना। जा जा जा।
द्वारिकानाथ जी, हमारी ये चाल भी नाकाम हो गई। अरे अरे द्वारिकानाथ जी, वो बैल हमारी तरफ आ रहा है। अरे रुकिए। चलो अरे देख क्या रहे हो? उठाओ। अरे तुम चुप रहे। अरे भगवान, मैंने क्या किया? अरे तूने इस बैल को शराब पिलाई यार। बैल का दिमाग घूम गया था। वैद्य जी, घर ले चलिए इनको। अरे धीरे। अरे साईनाथ, महालसापति, कुछ कहना चाहते हो? साईनाथ, हम डरपोक हैं, हम स्वार्थी हैं, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम आपको छोड़कर भाग गए। ऐसा कुछ भी नहीं है रे। हाँ? लक्ष्मी बेटी, तुम्हारे जैसी बहादुर लड़की को कभी भी रोना नहीं चाहिए। हाँ? तुमने तो आज वो काम कर दिखाया है जो गांव का कोई आदमी नहीं कर सका। एक अच्छा सबक सिखाया तूने सबको कि गुरु पर श्रद्धा रखो और सब्र करो। गुरु पर विश्वास करोगे तो वो तुम्हें हर संकट से छुटकारा दिला देगा। सबका मालिक एक है। भगवान ठीक हो जाएगा। डालेगा क्या? आराम से कर रहा हूँ। कौन सी शराब पिलाई थी? उस बैल को कौन सी शराब पिलाई थी? अरे राम राम। अरे द्वारिकानाथ जी, अब कैसा है आपका दर्द? अरे काहे का दर्द? उसे मैं ही मिला था। जल्दी से कोई पीड़ानाशक दवाई। द्वारिकानाथ जी, आप कहे तो साईं बाबा को बुला दूं? क्यों? साईं बाबा ने सिर्फ बैल को देखा और उसे शांत कर दिया। हाँ, वो द्वारिकानाथ जी की कमर को देखेगा तो इनकी कमर का दर्द भी शांत हो जाएगा। अरे राम राम राम। अरे मूर्खो, तुम दोनों मेरे चेले हो या दुश्मन जो उस ढोंगी साईं बाबा का महात्म्य बढ़ाना चाहते हो? आप बार बार हमें ही क्यों डांटते हो? हाँ, बैल को शराब इन्होंने पिलाई थी, हमने थोड़ा ही पिलाई थी। बैल ने सींग मार के द्वारिकानाथ जी को गिराया, हमने थोड़ी। नमक रामो, अब ये बैल तुम दोनों को मारेगा।